16 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में हुए एक इतिहास के शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या ने एक बार फिर इस्लामिक कट्टरपंथ को चर्चा में ला दिया है। वायु सैमुअल अपनी क्लास में अभिव्यक्ति की आजादी पर चर्चा करते समय छात्रों को समझाने के लिए पैगंबर मोहम्मद की एक विवादित कार्टून का सहारा लिया। एक न्यूज वेबसाइट में लेख के मुताबिक सैमुअल पैटी के ही एक छात्र ने अपने माता पिता को बताया कि पैटी ने पैगंबर के कार्टून दिखाने से पहले मुस्लिम विद्यार्थियों को क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहकर विवाद छेड़ दिए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर सैमुअल पैटी के स्कूल के बाहर ही एक 18 वर्षीय लड़की ने उनकी गर्दन को रेत कर काट दिया। हत्यारा चचन्या का शरणार्थी था। उसे पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने धमकी दी। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में गोली मार दी, जिससे हमलावर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। हत्यारे ने इस निर्मम हत्याकांड का वीडियो भी बनाया और बाद में उसे ऑनलाइन शेयर भी किया। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए फ्रांसीसी आतंकवाद विरोधी अभियोजन ने कहा है कि इस घटना को आतंकवादी संगठन से जुड़ी हत्या और आतंकवादियों के साथ आपराधिक संबंध के रूप में मान रहे हैं। पैटी की हत्या के विरोध में लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए प्रदर्शन भी किया। फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी पैटी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्ती थी जिस पर लिखा हुआ था, मैं भी सैमुअल हूँ। 2015 में शार्ली एब्दो के समर्थन में हुए प्रदर्शन की याद दिलाता है। उस समय भी लोग तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शन कर रहे थे कि मैं भी शार्ली एब्दो हूँ। शिक्षक सैमुअल पैटी ने जिस कार्टून को अपने क्लासरूम में दिखाया था, इसका विवाद 5 साल पुराना है। दरअसल शार्ली एब्दो फ्रांस का एक साप्ताहिक व्यंग्य पत्रिका है। जिस कार्टून को पैटी ने दिखाया था उसको शार्ली एब्दो ने ही 2015 में अपने पत्रिका में प्रकाशित किया था, जिसके बाद शार्ली एब्दो इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया था और जनवरी 2015 में शार्ली एब्दो के कार्यालय पर आतंकी हमला हो गया। इस आतंकी हमले में 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें शार्ली एब्दो के संपादकीय कार्यालय के 12 सदस्य के साथ 2 अन्य लोगों की जान चली गई और 3 आतंकी हमलावर भी मार दिए गए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। इस हमले के बाद भी शार्ली एब्दो के समर्थन में फ्रांस में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे। उस प्रदर्शन में भी लोगों ने अपने तख्तियों पर लिख रखा था, मैं भी शार्ली एब्दो हूँ। दुनिया के कई मुस्लिम देश तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब जैसे तमाम इस्लामिक देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से काफी नाराज हैं। जगह जगह फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उनके पुतले जलाए। मुस्लिम देशों में फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार भी किया गया तो कई देशों ने फ्रांस से राजनयिक रिश्ता तक तोड़ लिया। तो इस मसले को तुर्की काफी हवा दे रहा है। तुर्की इसी बहाने फ्रांस से अपने पुराने गतिरोध भी भुना रहा है। दरअसल सैमुअल पैटी की हत्या से राष्ट्रपति मैक्रो बेहद नाराज हुए थे। उन्होंने पैटी के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए मरणोपरांत शिक्षक सैमुअल पैटी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पैटी के शोक सभा में ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस हत्या को इस्लामिक आतंकवाद करार दिया। यही बात दुनिया के कई देशों को नागवार गुजरी, क्योंकि उन्होंने पैगंबर के अपमान करने वालों को सम्मानित किया और पैगंबर के कार्टून को प्रकाशन और प्रदर्शन करने वाले की निंदा करने से इनकार कर दिया। क्योंकि फ्रांस का संविधान धार्मिक व्यंग्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाले अधिकारों में से एक मानता है। राष्ट्रपति मैक्रो के इस कदम को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम के प्रति अपने रवैये को लेकर मानसिक जांच कराना चाहिए। दुनिया के मुसलमानों को नेता बनने का अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए और फ्रांस से अपना पुराना राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की में सभी फ्रेंच सामानों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देश के नेताओं ने भी मैक्रो को खरी खोटी सुनाई। बांग्लादेश और फिलिस्तीन जैसे देशों में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया और फ्रेंच सामानों का बहिष्कार का ऐलान किया। इस निंदा कानून के तहत किसी भी धर्म या किसी भी धर्म के ईश्वर का मजाक उड़ाने, किसी भी धर्म के संबंधित किताब, मूर्ति या धार्मिक स्थल को सांकेतिक या मौखिक अपमान करने पर कठोर सजा का प्रावधान होता है। इसके लिए कई अरब देशों में मौत तक की सजा का प्रावधान है। अपने भारत में भी अगर कोई किसी भी धर्म का मजाक उड़ाता है, सांकेतिक या मौखिक अपमानित करता है, उसे धारा 295 के तहत 3 साल तक जेल और जुर्माना की सजा हो सकती है। दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं इस निंदा कानून के तहत धार्मिक भावना आहत करने पर जेल में ठूंस देते हैं, मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ इस निंदा कानून नहीं है। वहाँ का हर इंसान स्वतंत्र है, जो किसी भी धर्म को गाली दे सकता है और किसी भी धर्म के ईश्वर का अपमान कर सकता है। और इन्हीं में से एक है फ्रांस, जहाँ सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकार है। वह किसी भी धर्म या धर्म गुरु व ईश्वर का मजाक उड़ा सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। फ्रांस में तो धार्मिक भावनाओं से खेलने वालों को बाकायदा कानूनी रूप से संरक्षण भी दिया जाता है।